हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज आपके डिमांड पे हम लोगों ने जो है झारखंड कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सिलेबस आने वाला है उसको डिस्कस करने के लिए कुछ सिलेबस आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके यहाँ जितने भी जो कोर्स के अंदर सिलेबस है वो किस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि भाई जो झारखंड के अंदर सिलेबस है वो अभी फिलहाल आपके लिए बहुत बेसिक है। इसके अलावा मैंने कुछ इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी ऐड की हैं जो आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाले जो अग्रिम एग्जाम्स होंगे, जो आपके आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे, उसके अंदर भी आपके काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि यहां पर हम लोगों ने इसके अंदर रखा हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में हमने पहले लास्ट क्लास, आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने पार्ट्स को लेकर के डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके अंदर हमारा डिफरेंट ऑफ पार्ट्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ, एक तो अब जो हम करेंगे इसके अंदर क्या होगा कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि हमारे कितने प्रकार के जो है मॉनिटर्स होते हैं, कितने प्रकार के उसके अंदर वर्किंग होती है। जो पहले पुराने समय में मॉनिटर चलता था उसे क्या कहा जाता है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ प्रिंटर, हमारे प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं और किस प्रिंटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो ये भी हमारे एक सिलेबस का पार्ट है। इसी प्रकार से इसके अंदर सीपीयू, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि सीपीयू हमारा जो होता है वो क्या होता है कि एक हमारे पूरे सिस्टम का मेन ब्रेन होता है और जहां से सारे के सारे प्रोसेस हमारे चलाए जाते हैं वो हमारा सीपीयू कहलाता है। तो इसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या होता है कि जिसके द्वारा हम कोई भी अपना इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के अंदर जो है इनपुट करेंगे और उसके बाद जो हम काम करते हैं उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। और इस कीबोर्ड से हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा और हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमने माउस के बारे में पढ़ा कि माउस क्या होता है, माउस कैसे यूज किया जाता है, ये हमारा क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या कोई अदर डिवाइस है। तो जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से स्पीकर का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या किस प्रकार से इसके अंदर ये यूज होता है। तो अब हम इसको भी इसके अंदर देखेंगे। इसी प्रकार से हमारा स्कैनर था। स्कैनर हमारा क्या काम करता है, स्कैनर का क्या यूज होता है, स्कैनर हमारे कंप्यूटर के साथ मिलकर के कैसे काम करता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर यूपीएस का मैंने बताया था। यूपीएस हमारा क्या होता है कि एक तरह से बैटरी की तरह काम करता है, एक पावर सप्लाई की तरह काम करता है कि किसी भी कंडीशन में यदि बिजली चली जाए तो जो आपका इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट काम होता है, वो किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, खराब ना हो, खत्म ना हो, तो उसको क्या करता है, पावर मोड में रखता है। तो ये एक हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो थे, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहां पर डिस्क्राइब की है, खुल के बताया आपको कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहां पर एक हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, इसी पार्ट्स के अंदर से चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे इनपुट्स डिवाइस के अंतर्गत आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पॉइंट है सिलेबस का जो पार्ट है वो है हमारा एमएस विंडोज। एमएस विंडोज क्या होता है, ठीक है, एमएस विंडोज का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में ये यूजफुल है, उसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे और आगे इसके बारे में डिस्कस करते हुए साथ ही इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे हमारे
एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और इसीलिए इसको भी हमने सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शन है, कैसे उसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर एक होता है हमारा लाइसेंस वर्जन। ओएस का मतलब होता है यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए हमें, या ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। और इसी तरीके से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात हमने यहां पर की है। और ये जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और ये लाइसेंस वर्जन से कैसे अलग है। तो ये हम जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इसको आपको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आपके लिए यहां पर एडिशनल रखा गया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस नेटवर्किंग से बहुत कुछ क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। इसीलिए इस बार क्या किया, मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड कर दिया आपके लिए, ताकि आने वाले समय में आपका जो भी एग्जाम हो, अभी तो जो एग्जाम हो रहा है ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ इसी एग्जाम का प्रिपरेशन करें। हम चाहते हैं कि कम से कम आपको इस कोर्स को करने के बाद जितने भी आप एग्जाम दें, उसके अंदर ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दे। तो उसी को देखते हुए हमने क्या किया, यहां पर बेसिक नेटवर्किंग का भी पार्ट रखा है, क्योंकि बिना नेटवर्किंग के आज के समय में हम कोई भी काम बहुत तरीके से नहीं कर सकते। तो उसी कारण से हमने यहां पर बेसिक नेटवर्किंग को भी ऐड कर दिया है। और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है। तो ये उसी के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ और चीजें उसके साथ ऐड होती हैं, उसको भी हम यहां पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है पूरा इसके अंदर सेकंड पार्ट है इसका। इसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर ये भी आप लोगों के लिए यहां पर एडिशन में रखा गया है। ये भी थोड़ा सा सिलेबस में कुछ चीजें थी, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए यहां पर इसको भी ऐड किया गया है, जिसे हम लोग यहां पर कहते हैं बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक हार्डवेयर नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको लेकर के हम काम करते हैं, या हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि रैम क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि जो आपका ये बेसिक हार्डवेयर नॉलेज है, इससे रिगार्डिंग आपके मोस्टली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। और हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। इसीलिए इसको हमने यहां पर एडिशन कर दिया है, ताकि आपका यदि बाय चांस कोई क्वेश्चन यदि कहीं से आता है तो आप उसको क्रैक कर पाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपका किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आपका आधा नंबर भी ना रह जाए। तो अब यहां पर बेसिक कंप्यूटर के हार्डवेयर के नॉलेज के अंदर आपका रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, एचडीडी का मतलब क्या होता है, एनआईसी क्या होता है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो है बेसिक हार्डवेयर के अंदर और जो कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी, हम उसको यहां पर बताते रहेंगे साथ साथ। इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन में यूज इंटरनेट। ये तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है सभी लोगों को जानना, क्योंकि विदाउट इंटरनेट हम कोई काम आज के समय में सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आज आप यदि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। आप कोई डेटा सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के अंतर्गत जैसे यूआरएल क्या होता है, ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, या ईमेल आईडी का यूज हम जनरली शेप में कैसे करते हैं, और इसी तरह से सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का क्या काम होता है, और जो भी इससे रिगार्डिंग इसके अंदर क्वेश्चंस बनते होंगे वो सारे के सारे हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये आपके लिए मतलब कुछ एडिशन करके ही रखा गया है, ताकि जब हमारा एग्जाम हो तो किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उससे छूते ना रह जाएं। आपका किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम के अंदर
नंबर जो है कहीं कटने का कोई भी अंदेशा ना रहे। चाहे उसके लिए हमें थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको सिर्फ इसी एग्जाम को ध्येय में रख करके नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी कोई, यदि इसके अलावा भी कोई एग्जाम होता है तो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करना पड़े। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे कि हम सारे के सारे एग्जाम को क्रैक करते चले जाएं। इसके अलावा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस का क्या काम होता है, ठीक है, और एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम कौन कौन से वो काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एमएस ऑफिस से हमारे जो एग्जाम्स आते हैं, जो किसी प्रकार का एग्जाम हो, सभी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इस एमएस ऑफिस का ही पार्ट होता है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये सबसे पहला पार्ट है हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्क करने के लिए, ऑफिशियली वर्क करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल का काम क्या होता है, हम कैसे इसके अंदर काम करते हैं, हमारे लिए कौन से वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसको हम यहां पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एक पावर पॉइंट होता है, ठीक है, और इसी तरीके से इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं जो इन सारे के सारे पार्ट्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें डायरेक्टली किसी पेज को खोलना है तो हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको क्लोज करना है तो हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें प्रिंट कमांड देना है तो हम उसका शॉर्टकट कीज कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो सारे के सारी चीजें हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपके एग्जाम में वो शॉर्टकट कीज पूछा जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से उसको आप जवाब दे पाएं, बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएं और वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल पाए। तो ये हमारा जो बेसिक सिलेबस था, मतलब आपके झारखंड एसएससी के लिए जो आपके सिलेबस था वो यहां पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जो आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थे उसके अंदर हमने कुछ चीजें हमारी रह गई थी, उसको हम आज आगे देख लेते हैं और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम क्या होता है कि इसमें जो है अलग अलग हमारे सेक्शन हैं जिसको हम देख करके और फिर से उसको हम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें, क्योंकि आपका वीडियो आपके सामने है, आप चाहें तो इसको जो है पॉज करके और सिलेबस वगैरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका वीडियो है, आप अपने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन 2 आपका जो रह गया था, इसके अंदर हम लोग जो है झारखंड के अंदर जो फर्स्ट सिलेबस हमारा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, सिलेबस आप वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर होता है। मॉनिटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बहुत टाइम ये पूछा गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिसके अंदर ये पूछा गया है कि आपके मॉनिटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर के अंदर सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर मतलब कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, ज्यादातर तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि सीआरटी का मतलब क्या होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया है कि कैथोड रे ट्यूब होता है। ये जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में टीवी हुआ करता था, बड़ा सा एक पुराना टीवी हुआ करता था, उसी तरीके का शेप होता है ये, ठीक है, और ये अब बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमारा जो है जब अर्लियर मतलब बहुत समय पहले जब ये कंप्यूटर हमारे यहाँ आया और कंप्यूटर जब हमारे यहाँ चलना शुरू हुआ उस समय में ये यूज होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसका शेप चेंज हो गया। जैसे कि आप देखते हो आजकल घरों में जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, टीवी स्क्रीन देखते हो, टीवी पहले क्या होता था, इसी प्रकार का टीवी हुआ करता था, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। उसके बाद कलर आया तब भी ऐसा ही था। बाद में क्या हुआ, उसका भी शेप चेंज होने लगा। आप देखते हो कि आजकल घरों में भी एलईडी टीवी लगी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है,
इस तरीके की आपने टीवी देखा होगा कि आपके घरों में भी टीवी मिलती है। तो अब जो कंप्यूटर का या जो मॉनिटर का जो शेप है वो बदल गया है। उसका क्या रीजन है कि जो हमारे पहले सीआरटी मॉनिटर होते थे वो बहुत ज्यादा क्या करता था, पावर सप्लाई यानी कि बिजली बहुत ज्यादा लेता था, ठीक है, और वो स्पेस भी बहुत ज्यादा लेता था। इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन थे जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करता था। तो बाद में क्या हुआ, जब ये इस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जनरली कि आपको एलसीडी दे देगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, एलसीडी क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीडी का यहां पर क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीडी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करके आएगा। एलईडी, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, एलसीडी और एलईडी के फुल फॉर्म्स को पूछ लिया जाता है, खासकर जब बहुत बेसिक एग्जाम्स आते हैं तो इसके अंदर हम लोग ये बहुत ज्यादा डाउटफुल में रहते हैं। तो इस चीज को आपको अपने वीडियो को पॉज करके और इसको जो है नोट डाउन कर लेना है कि जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी, और जो लाइटिंग डायोड होता है ये हमारा एलईडी होता है। दोनों देखने में, मतलब ये तीनों जो है देखने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन सबके फंक्शंस थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। किसी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटी होती है, जो आपके कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन हमें यहां सिर्फ क्या करना है, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए छोटी छोटी चीजें देखनी है, तो इतना डीपली हम उसको अभी नहीं देखेंगे। इसी तरह से टीएफटी का आपका जो होता है क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। तो ये आपके कैसे, शेप सबकी एक जैसी होती है, बस सबका फंक्शन अलग अलग थोड़ा सा होता है। बस आपको करना क्या है कि जितने भी ये आपके ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए, एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म दिया होता है और 4 ऑप्शंस के अंदर आपको फुल फॉर्म दिया होता है, उसमें से एक को आपको चॉइस करना होता है। तो बस हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें किस तरीके से याद रखना है, और आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसी प्रकार से आपका जो है नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ प्रिंटर। आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा। प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है हमारा, कहीं आपने देखा होगा कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंटर निकालता है, कहीं कलर प्रिंट आउट निकालता है, कुछ और भी अलग अलग तरह के ऑफिस वगैरह में हम जाते हैं तो वहां कुछ डिफरेंट तरीके का प्रिंटर होता है। तो ऐसा क्या होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर के अंदर हम लोगों ने यहां पर लेजर प्रिंटर रखा है। कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन ये कर देते हैं कि भाई लेजर प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा जो प्रिंटर है लेजर के अलावा, जैसे डॉट मैट्रिक्स है या इंकजेट प्रिंटर है या मल्टीफंक्शन प्रिंटर्स हैं, ये क्या होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक जो है ना नोट डाउन भी कर दिया, ताकि आप उसको नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि लेजर प्रिंटर जो होता है हमारा वो क्या होता है। कह रहा है लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि एक फोकस्ड बीम या लाइट का इस्तेमाल करता है। फोकस्ड बीम या लाइट का इस्तेमाल करता है, मतलब कि इसके अंदर क्या करता है कि वो डायरेक्टली किस पेज के साथ कांटेक्ट नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में एक टाइपराइटर आता था, जब उसमें आवाज आती थी टक 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 टक, मतलब कि पेपर पीछे लगा होता था, हम बटन को प्रेस करते थे तो जो उसकी कीज होती थी वो पेज के साथ क्या करती थी, कांटेक्ट करती थी और उसके ऊपर प्रिंट करती थी। लेकिन यहां जो लेजर प्रिंटर है इस पे क्या करता है, डायरेक्ट किसी भी कीज का फोकस नहीं होता है पेज के ऊपर। इसमें क्या होता है, फोकस बीम यानी कि लेजर लाइटें होती हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद जो है वो टोनर उसके ऊपर प्रिंट करती है। जो इसके अंदर टोनर लगा होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कार्टेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो लेजर प्रिंटर हमारा होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों कंडीशन में आता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है और यदि कलर प्रिंटर कोई लेना चाहे तो कलर प्रिंटर भी आता है। तो जनरली क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हमारा लेजर प्रिंटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या पेपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, तो नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है कि जो फोकस बीम होता है, ठीक है, इसके द्वारा हमारे पेपर पे इंपैक्ट करता है और वही हमारा प्रिंट होकर के आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि नीचे इसके अंदर हमारा जो है यहाँ पे प्रिंटर है, एक जो ये प्रिंटर हमारे नीचे दिया हुआ है ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर आता है, ठीक है। जनरली आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि जैसे हमें प्रिंट कमांड वगैरह ज्यादा बल्क में चाहिए होता है, एक तो ये क्या होता है कि जो लेजर प्रिंटर होता है इसकी खासियत ये कि हमें इसका कॉस्ट कम पड़ता है, मतलब जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसके ऊपर होने वाला जो खर्च है वो कम होता है। तो यहां पर क्या है कि लेजर प्रिंटर ये ब्लैक एंड व्हाइट की शेप में है और दूसरा जो हमारा है यहाँ पर ये कलर की शेप में दिख रहा है, मतलब कि ये कलर प्रिंट आउट आप लेना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर ले सकते हो, लेकिन दोनों की कॉस्ट में डिफरेंट होता है, ठीक है।
इसी प्रकार से जो हमारे और प्रिंटर्स होते हैं दूसरे, वो कौन से होते हैं कि लेजर प्रिंटर के बाद हमारा ऑप्शन आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब क्या है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। यहां पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है बताइए, और उसके अंदर ऑप्शन दे देगा लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, और भी इस तरह से ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा। तो हमें ही ध्यान रखना है कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है। एक होता है नॉन इंपैक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है इंपैक्ट। तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो हमारा क्या होता है कि आपने देखा होगा जनरली जैसे पहले टाइपराइटर मशीन आती थी ना, उसी तरीके से क्या करता है ये डायरेक्ट पेज के साथ रिबन का कांटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा हो कि इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि प्रिंटर हैमर, मतलब कि इसके अंदर एक हैमर लगा होता है और वो पेज के ऊपर डायरेक्टली क्या करता है, जब प्रिंट करता है तो रिबन के साथ कांटेक्ट बना करके प्रिंट करता है। तो इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो लेजर प्रिंटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरीके से इसका आविष्कार किसने किया था वो मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए, ताकि यदि इससे कुछ क्वेश्चंस बनता है तो आप उसको देख सको। इसी प्रकार से वो किस ईयर में बनाया गया वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं कि लेजर प्रिंटर की तुलना में यदि वहां पर ऑप्शन आता है कि भाई ये बताओ कि दोनों प्रिंटरों में से कौन सा प्रिंटर हमारा फास्ट है, ठीक है, लेजर प्रिंटर फास्ट है या हमारा जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो फास्ट है। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो यहां पे फास्ट काम करता है, जबकि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो उसके तुलना में बहुत धीमी गति से काम करता है, बहुत स्लो मोशन में काम करता है। और इसी के साथ साथ मैंने बताया आपको अभी कि जो इसकी गुणवत्ता, इसकी जो क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर से कम होती है। ठीक है, तो ये पहले जनरली क्या होता था, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां ज्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन आजकल क्या हुआ सभी जगह जो है आप देखोगे धीरे धीरे ये चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर अब कुछ ऐसा रहा नहीं, सभी जगह लेजर प्रिंटर का ही इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक हमारा लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर डायरेक्टली हमारा क्या करता है, लेजर बीम के साथ इंपैक्ट करता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, हमारे हेड के साथ या हेडर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के पेपर पे प्रिंट करता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया था, मतलब क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो कि अभी आपसे डिस्कस हम कर रहे थे कि इसके अंदर जो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो हमारा क्या है। ठीक है, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या था कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो प्रिंटर होते हैं जहां प्रिंट हेड और कार्टेज मतलब हेड और जो रिबन होता है उसके बीच में एक पेपर लगता है और डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपने टाइपराइटर मशीन देखी होगी कि पेपर पीछे लगा देते हैं और उसके बाद जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिबन के साथ वो पेपर पे प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको इंपैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं करता, वो क्या करता है कहीं ना कहीं बल्कि एक तरह से लेजर बीम के द्वारा उसके ऊपर इंपैक्ट छोड़ता है। तो ये हमारा जो है यहां पर ये कह रहा है कि ये जो प्रिंटर होता है यानी कि ये जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हमारे क्या करते हैं कि जो लेजर लाइट्स हैं उसके द्वारा यहां पर प्रिंट करता है। कह रहे ये प्रिंटर कागज पर क्या करता है कि प्रहार नहीं करते, मतलब को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं बनाते, बल्कि अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही की फार कागज पर छोड़ते हैं, इसीलिए इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से, जिसको आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको मतलब ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मान के चलना है और इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। इसके बाद आपका आता है इसमें कि और कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं अदर प्रिंटर्स के अंदर, कि मल्टी फंक्शन प्रिंटर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर के अंदर क्या आता है कि जैसे उसके अंदर आपने देखा होगा कई जगह कि एक ही प्रिंटर लगा हुआ है, उस प्रिंटर से क्या हो रहा है, उस प्रिंटर से क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जैसे ये प्रिंटर है, ठीक है, इस प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट भी निकल रहा है,
फोटोकॉपी भी हो रहा है, स्कैनिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जिसके अंदर वो सारे गुण हो, जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हो, वो सारे के सारे हमारे मल्टी फंक्शन प्रिंटर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरीके से इंकजेट प्रिंटर भी होता है हमारा। इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो भी हमारा कहीं ना कहीं लेजर प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेपर होता है या जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो तो ठीक होता है, बट उसका स्पीड जो होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है, धीरे होता है, जिसके कारण से जो है वो समय ज्यादा लेता है। इसी प्रकार से एक यहां पर मैंने अलग से एक कलर कर दिया इसको प्लोटर के लिए। प्लोटर हमारा क्या होता है, आपके सामने ये पिक्चर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसमें देखो, देख रहे हो आपके एक यहां पर नक्शा जो है उसको प्रिंट कर रहा है। तो प्लोटर क्या होता है कि जो बड़े बड़े आप देखते हो बैनर्स होते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो आपके सामने मैप्स होते हैं, या इस तरीके के जो भी बड़े साइज के प्रिंट निकाले जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्लोटर से निकाले जाते हैं। और इस प्लोटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो प्लोटर है ना आपका, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि प्लोटर क्या होता है, ठीक है। क्या वो एक मतलब प्रिंटर है, क्या वो एक स्क्रीन है, या इस तरीके से ऑप्शन 4-5 दे देगा। तो ये प्लोटर भी हमारा एक प्रिंटर है, लेकिन इसके अंदर जो प्रिंट निकाला जाता है वो बड़े साइज का कोई भी डेटा निकाला जाता है, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो हमारा मैप हो, या कोई भी इस तरीके का नक्शा हो, तो वो सारे के सारे हमारे प्लोटर्स के द्वारा ही प्रिंट आउट किए जाते हैं। लेकिन ये भी एक प्रिंटर के अंतर्गत ही आता है। तो इसको भी देख लेना, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2-3 चीजें और बचती हैं आपकी इस वाले पर्टिकुलर सिलेबस में। जो हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था, इसके अंदर क्या था कि जो आपका इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, ठीक है। कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है, क्या काम करता है ये इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो जैसे कि हमें समझ में आता है कि इनपुट मतलब किसी चीज को जो है डालना, ठीक है, किसी चीज के अंदर डालना। जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप देखते हो कि जैसे आपको अपना नाम लिखना है, तो अब नाम लिखोगे तो क्या करोगे, नाम को लिखोगे। जैसे किसी का नाम राम लिखना है, तो वो क्या करेगा, RAM लिखेगा। तो RAM जब लिखेगा तो वो क्या कर रहा है, अपने नाम को इनपुट कर रहा है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो है वही ये कह रहा है कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम डिवाइस में, मतलब डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, या जिसके अंदर भी आप डालना चाहते हो, वो यहां पर क्या कर रहा है कि वो डिवाइस कहलाता है। को डेटा एंटर करना हो, डेटा मतलब आपका नाम, जैसे आपने यहां पर लिखा क्या, राम, तो राम क्या है, हमारा डेटा है, को एंटर कर सकते हैं। और यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे इसके कुछ अलग अलग उदाहरण है। जैसे आप देखोगे यहां पर आपके सामने एक कीबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एक नाम लिखना है राम। तो राम लिखने के लिए क्या आप बोल दोगे तो राम लिख जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको कीबोर्ड पे जाकर के टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि माइक से बोलने पे नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सभी के पास ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के वो प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, हमें उसके पार्ट्स को कैसे यूज करना उसके बारे में समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कीबोर्ड है ये हमारा एक तरह से इनपुट डिवाइस है। हम अपने डेटा को, जैसे हमने राम लिखा, तो हम क्या करेंगे, यहां से RAM प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे जो स्क्रीन है, जो हमारा यहां पर ये जो स्क्रीन है, इसके ऊपर ये शो करेगा। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। तो हमें पता है कि जिस चीज के द्वारा कंप्यूटर के अंदर, डिवाइस के अंदर डेटा को डाला जाता है, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा जो है यहां पर जॉयस्टिक देख रहे हो आप। जॉयस्टिक का मतलब क्या है, पहली बात तो ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि जॉयस्टिक के बारे में पता हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को, बच्चे भी, ऐसे भी छात्र होंगे जिनको जॉयस्टिक के बारे में नहीं पता हो, और क्वेश्चन में यही आ जाए कि ये बताओ कि जॉयस्टिक जो है आपका इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। अब आपको यही नहीं पता है कि जॉयस्टिक होता है क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो चलो मैं बताता हूं आपको। इसमें
जॉयस्टिक के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि वीडियो गेम खेलते हैं हम लोग, जनरली आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो अलग अलग तरह के जॉयस्टिक आते हैं, हैंडल वाले आते हैं जैसे कि यहां लगा हुआ है, बटन्स वाले आते हैं, और जब हम क्या करते हैं ये एक तरह से हैंडल की तरह काम करता है, जहां हम इसको मूव करेंगे उसी तरीके से उसके अंदर जो गेम चल रहा होगा, जो प्लेयर होगा वो अपने आप को मूव करता है। तो जॉयस्टिक क्या करता है, कमांड का काम करता है, जो कि कमांड इनपुट करता है, उसके अंदर डालता है, इसीलिए इसको यहां पर रखा गया। तो जॉयस्टिक हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कमांड को, अपनी कमांड के को जो है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और वो क्या करता है, हमारे कमांड को मूव कराता है। इसी प्रकार से आपका मैंने पहले भी बताया था स्कैनर। स्कैनर मैंने बताया था क्या होता है। स्कैनर का मैंने आपको ये बताया था कि भाई जैसे मान लो हमने कोई पेज है या कोई फोटोग्राफ है, ठीक है, और उस फोटोग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं, या कोई बुक का मान लो कोई चैप्टर है हमारे पास प्रिंट फॉर्मेट में, और उस प्रिंट फॉर्मेट को हम क्या चाहते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी में बनाना चाहते हैं। सॉफ्ट कॉपी में कैसे बनेगा, तो हम उस डेटा को क्या करेंगे, उस पेजेस को क्या करेंगे, इस स्कैनर के अंदर यहां पर रखेंगे, इसको बंद कर देंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम स्कैन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा को इनपुट करा रहा है, मतलब कि सिस्टम में डाल रहा है। तो ये भी हमारा क्या होता है, स्कैनर जो होता है एक तरह से इनपुट डिवाइस होता है, जो कि हमारे डेटा को स्कैन करने के बाद हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर पे ये डालता है। इसी प्रकार से यहां पर जो है माउस है, ये माउस हमारा जो है दो तरीके से काउंट होता है, इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस। इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मतलब आपको कहीं भी जाना है अपने स्क्रीन के ऊपर, मान लो मुझे यहां जाना है, तो अपना आप तो माउस नहीं चला जाएगा ना जब तक हम किसी चीज को मूव नहीं करेंगे। तो ये हमारा पॉइंटर डिवाइस भी कहलाता है, पॉइंटर, और दूसरा हमारा ये इनपुट डिवाइस भी कहलाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं ऐसे जो इनपुट डिवाइस है। जैसे कि यहां पर एक ऑप्शन है आपका माइक। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो अब मेरी जो आवाज है वो वीडियो में कैसे जाएगी, तो आप देख रहे हो कि मैंने एक माइक लगा रखी है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये माइक के द्वारा क्या हो रहा है कि मेरी आवाज को इनपुट कर रहा है, कहां पर, कंप्यूटर के अंदर। तो एक तरह से माइक जो है ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए जो हमारा माइक है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो अब आप सबको बता सकते हो कि भाई ये जो हमारा माइक है जिससे हम अंदर ले रहे हैं वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसी की जगह यहां पर ये पूछ लिया जाता कि ये बताओ स्पीकर हमारा इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो अब आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग जनरली स्पीकर से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन माइक जो होता है हमारा, वो हमारा बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। मतलब हम माइक पे बोलते हैं और स्पीकर पे सुनते हैं। तो स्पीकर पे जब सुन रहे हैं तो इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस होता है। अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है हमारा। तो यहां अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस हम आगे डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को डालते हैं, चाहे वो पेज के शेप में हो, चाहे वो वॉइस की यानी कि आवाज की शेप में हो, ठीक है, या हम अपने कैरेक्टर यानी कि वर्ड्स के शेप में हो, मतलब कि हम कुछ टाइप करते हैं उसके शेप में हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी इनपुट कहलाती हैं। जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई चीज डाली जा रही है, इसका मतलब वो इनपुट डिवाइस है। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये ध्यान रख लोगे तो आपका जो है डेटा कहीं भी कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर आउटपुट डिवाइस, एक मैं बता रहा था कि आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कि आउटपुट डिवाइस आपका क्या होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के अंदर मैंने बताया कि आउटपुट डिवाइस हमारा वो डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को बाहर निकालते हैं, हम लोग बाहर दिखाते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि कहता है कि आउटपुट डिवाइस, वो इसमें लिख भी दिया डेटा, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आप उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर सको, अच्छे से समझ सको।
तो कहता है कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के द्वारा, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के द्वारा मतलब क्या, कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, जो हम यहां से बोल रहे हैं, ठीक है, उसको सुनाएगा, जो हम यहां से लिख रहे हैं उसको दिखाएगा। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में दिखाता है, ठीक है, वही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब कैसे, इसको समझते हैं। इसके अंदर क्या है कि देखो, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस क्या, अब जैसे यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं मॉनिटर को, मॉनिटर को ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा यहां पर आउटपुट डिवाइस होगा वो आपको समझ में आएगा मॉनिटर। मान लो मैंने बताया कि कीबोर्ड से हमने क्या किया, लिखा क्या था, राम। अब कीबोर्ड हमारा क्या था, ये हमारा था इनपुट डिवाइस। ये जो राम लिखा ये हमने इनपुट डिवाइस से लिखा। तो अब ये हमें दिखाएगा कहां, भाई हमने इनपुट तो कर दिया, तो वो जो शो करेगा वो यहां शो करेगा। ये जो राम शो करेगा वो हमें मॉनिटर पे शो करेगा। तो ये जो हमें दिखाता है, मतलब हमने जब इसको क्या किया, कमांड दिया, मतलब हमने इनपुट किया, तो जो जहां हमें वो डेटा दिखा रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि मैं माइक से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको आपके एग्जाम से रिगार्डिंग चीजें दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। तो वो जो मैं बोल रहा हूं वो क्या हो रहा है कि मेरे माइक के द्वारा, जो मैंने अभी माइक लगा रखा है, इसके द्वारा ये सारा का सारा इनपुट हो रहा है। लेकिन जब आप सुनोगे, जब उस वीडियो को देखोगे और तो आप क्या करोगे, आवाज सुनोगे मेरी, तो आवाज कहां से आएगी आपको, वो आएगी स्पीकर से। कहां से आएगी, स्पीकर से आएगी। तो जो स्पीकर है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस, और उसी का अपोजिट जो माइक होगा वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इसमें हमारा जो है हेडफोन होता है, ठीक है, जैसे स्पीकर से आप आवाज सुन रहे हो, ऐसे आजकल आप हेडफोन यूज करते हो। आपने फोन में हेडफोन को लगाया फोन के अंदर और कान में लगा लिया, तो जो भी उसके अंदर आपके पिक्चर चल रही है, कोई गाने सुन रहे हैं, कोई आप स्टडी कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, आउटपुट हो रही है, बाहर आ रही है। और वो किसके द्वारा सुनाई दे रही है, हमें हेडफोन के द्वारा सुनाई दे रही है। तो क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि हमारा जो हेडफोन है वो हमारा क्या है, या माइक्रोफोन जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी बाहर निकालता है वो सारे के सारे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो बाहर की तरफ देता है। इसी तरीके से जो प्रिंटर है आपका, प्रिंटर ये क्या काम करता है, जैसे मैंने बताया कि भाई हमने यहां पर राम लिख दिया, ठीक है, मॉनिटर पे ये दिखा भी रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये जो राम वर्ड लिखा हुआ है ना, ये पेपर पे आ जाए। कहां आ जाए, पेपर पे आ जाए। तो पेपर पे कैसे आएगा, तो भाई उसके लिए हमने क्या किया, कमांड दिया, ठीक है, और कमांड देने के बाद हमने प्रिंटर के अंदर पेपर लगाया और वही छप करके इस प्रिंटर के द्वारा बाहर आ गया। तो हमारा जो भी काम था उसको एज ए हार्ड कॉपी, जो कि ऊपर लिखा हुआ था कि प्रिंटर के रूप में हार्ड कॉपी, और मॉनिटर पे जो दिखाता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन निकला है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि हार्ड कॉपी वो होता है जो हम जिसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते। मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मतलब कि आप उसको देख रहे हो ना, आप उसको पकड़ के कहीं इस तरीके से पेज की तरह हिला नहीं सकते, कहीं वैसे रख नहीं सकते बुक के फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा हार्ड कॉपी होता है, तो जब हमारा प्रिंट निकल जाता है तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। जब तक वो प्रिंट नहीं निकलता तब तक वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है। तो इन दो चीजों का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है कि ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाती है। इसी तरीके से आपका देखो यहां पर एलसीडी मॉनिटर दिया हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मशीनरीज लगी होती हैं या मशीन होती हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे आपके मॉनिटर्स लगे होते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपका डेटा कितना काम कर रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह प्रिंटर्स होती हैं, प्रिंटर के ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर कमांड चल रही होती है। जैसे आपने भाई कितने पेज का कमांड दिया हुआ वही आपको बता देगा। तो ये जो स्क्रीन है छोटी सी, ये भी आपका क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस
के अंतर्गत आ जाती है। इसी तरह से यहां पर देखो प्लॉटर भी दिया हुआ जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। प्लॉटर हमारा क्या होता है कि जो प्रिंट के शेप में दे, जैसे प्रिंटर काम करता है, ये प्लॉटर भी उसी तरीके से काम करता है। तो जो प्लॉटर है हमारा ये क्या काम कर रहा है कि जो नक्शा है या जो बड़े बड़े बैनर है उसको क्या कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में हमारे पास लेके आ रहा है। तो जो हार्ड कॉपी आ रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है, अंदर था पहले, उसको प्रिंट के फॉर्म में, उसको प्रिंट के शेप में उसको बाहर लेकर के आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है कि एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है। तो अब हमने देख लिया कि हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे के सारे ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इसको याद करेगा कि भाई आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस में कंफ्यूजन होगी। हमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि जो भी हम इनपुट करते हैं, जो भी हम डालते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस है, चाहे वो हमारी आवाज है, चाहे हमारा वो डेटा है। और उस इनपुट डिवाइस के बाद जिसके द्वारा हम वो बाहर आता है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो मॉनिटर है, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आज सेकंड क्लास थी आपकी, इसमें हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आप लोगों के डिमांड पे हमने सिलेबस जो है चर्चा की है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब जो आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर से किसी भी छात्र को कोई समस्या रही होगी और किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी। इस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जो हमारे जितने भी डिवाइसेस या पार्ट्स हैं, इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज के लिए बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए और आप मन लगा के पढ़िए। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू।